मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर राजधानी में बारिश के बाद हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। जगह जगह सड़कें धंसी हैं, गाड़ियां डूबी हैं, घरों को छोड़कर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, घरों को छोड़कर दूसरे जगह जाने को लोग मजबूर हो गए हैं। आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। उसमें कार एक फंसी हुई है, दूसरी तरफ आप देखिए जेसीबी भी फंसी हुई है। कार को जेसीबी उठा रही है, अपलिफ्ट कर रही है, कमर तक पानी भरा हुआ है। दूसरी तीसरी तस्वीर अंडरपास के नीचे देखिए एक गाड़ी किस तरह फंस गई है, उसके पीछे एक ट्रक भी जाते हुए दिख रही है। तो लबालब पानी सड़कों से भरा हुआ है। कई जगह सड़कें धंसने की खबर भी आई झमाझम बारिश के बाद। उसके बाद आज स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है अलर्ट के तौर पर। और जिनके घरों में पानी घुस गया या सड़कों पर पानी घुसा है, भर गया है, उसके बाद से घरों में पानी घुस गया है, लोग अपने घर को छोड़कर मजबूर हैं दूसरे जगह पर रहने के लिए। ये सीधे तस्वीरें बारिश के बाद के बिगड़ते हालात। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप पहली तस्वीर देख सकते हैं अंडरपास में किस तरीके से पानी भर गया है। उसके बाद वहां पर आपको गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही होंगी। ये तस्वीरें जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर सामने आई है। जल जमाव के बाद हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए। रिहायशी इलाकों में तक पानी घुस गया है और पंप के द्वारा घरों से और दुकानों से पानी जो है वो बाहर किया जा रहा है। लोग बाल्टियों के द्वारा अपने घर में जो पानी घुस गया उसे बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर की ऐसी तस्वीरें हैं और यहाँ तक कि विधानसभा के पास की तो जमीन तक धंस गई है। इस तरीके की तस्वीरें कल हुई बारिश के बाद जो है वो नजर आई हैं और जगह जगह जल भराव देखने को मिला है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल सुबह और परसों देर रात बारिश हुई और उसने कहीं ना कहीं जो राजधानी की रफ्तार है उसे कम कर दिया। लोग किस तरीके से फंसे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कल इस हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई जयपुर में। बारिश की वजह से आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि जगह जगह जलभराव होने के चलते गाड़ियां फंस जा रही हैं और इसके चलते स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया ताकि बच्चे स्कूल न जा पाएं और आराम से घर पर रह सके। और ये एडवाइजरी भी सरकार ने जारी कर दी है कि जगह जगह पर क्योंकि जलभराव हो रहा है और सड़कें टूट रही हैं तो आराम से आपको आवागमन करना है। और कल क्योंकि पानी घुस जाने के चलते बेसमेंट में 3 लोगों की मौत भी हो गई है और लगातार टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कल इस पूरे सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए लगातार अधिकारी जुटे हुए हैं। तो एक दिन की बारिश के बाद से आप देख सकते हैं कि हालात जयपुर की क्या हो गए हैं। राजधानी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं और लगातार हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट जाता है उसमें हम ड्रेनेज सिस्टम पे सवाल भी उठाया गया कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है और इस वजह से ही एक दिन भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। सड़कों के हालात कैसे हैं, ये भी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने सवाल पूछे थे कि सड़कों के हालात कैसे हैं, जिस वजह से क्योंकि सड़कें कमज़ोर हैं, जो सामान उसमें उपयोग किया जाता है वो घटिया क्वालिटी का होता है और जिस वजह से अगर लगातार एक दिन बारिश हो जाए उसके बाद सड़कों का हाल किस तरह हो जाता है, गाड़ियां कैसे उसमें फंस जाती हैं, लोग को भी। क्योंकि जो अभी पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड है और ब्रिज के नीचे एक स्कूटी या बाइक वाला जो भी है उसके पास वो बाइक और स्कूटी दिख ही नहीं रही है और वो एक हाथ से खड़ा होकर बीच में हेलमेट पहने और हाथ दिखा रहा है क्योंकि उधर से कोई गाड़ी आ रही है, मदद की गुहार लगा रहा है। उसके आगे एक बोलेरो गाड़ी दिख रही है, वो पूरी लबालब डूबी हुई है। पीछे से ट्रक आ रहा है, वो आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की। एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक गाड़ी तो फंसी हुई है, लाइट जल रही है, उनको भी मदद की गुहार होगी और कोशिश भरसक वो मशक्कत कर रहे होंगे कोशिश के जरिए कि वो अपनी गाड़ी को उस जगह से निकाल लें। तीसरी गाड़ी आप देखिए, क्रेन को बुलाना पड़ा, एक गाड़ी डूबी है उसको उठाने के लिए और जो लोग चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कमर से ऊपर तक का पानी है। ये हालात, कई तस्वीरें कई कुछ बताती हैं।
उधर राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है, जहां एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भर गया, जिसके बाद ये घटना हुई है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं उसका माँ हूँ, मेरा लड़का सही है, वो मैं चल गया करे। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट कार, मौत के बेसमेंट ने छीनी 3 जिंदगियां। जिम्मेदार कौन, जवाबदेह कौन? मालूम है 3 लोग कौन थे जो यहाँ पे रह रहे थे। तीनों बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव के बीच बेसमेंट मौत का पर्याय बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसी ही घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया। भारी बारिश के बाद पूरा जयपुर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक में जलभराव देखा गया। ऐसे में राजधानी जयपुर के वीकेआई थाना इलाके में एक घर में बने बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल के लड़के की मौत हो गई। कहाँ शव मिले? एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, हाँ ठीक है ना, एक सेकंड में और एक थर्ड रूम में। कि मलबे के नीचे दब चुके थे या बचने के लिए कहीं भागे थे कमरों में? लेडीज थी ना, हाँ। पहले मड़वा गिरा, उसके ऊपर ये गिरी, उसके ऊपर पलंग की वो गिरी हुई थी, हाँ। शीट लकड़ी की, लकड़ी की शीट गिरी हुई थी इस लेडीज पे। तो मैंने जैसे हटाया इसके बाल दिख गए थे। बच्ची कहाँ मिली? बच्ची फर्स्ट रूम में। और कमल सेकंड में। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र में बनाए गए थे। साथ ही कई मकानों के अंदर ऐसे ही मौत वाले बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। आखिर किसकी अनुमति पर इस तरह के मकानों में बेसमेंट बने थे और कुछ ही दिनों पहले इस तरह के हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये मकान है कुछ देर पहले जहाँ पे ये हादसा हुआ था। ये मकान है जिसकी घटना यहाँ पे हुई थी और इसके बगल में ही मैं आपको दिखाता चलूंगा। इस पूरी कॉलोनी में जो ध्वज नगर के नाम से ये सभी मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर बने हुए, जिनमें बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। कलेक्टर का कहना था। ठीक है, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मकान की एक और बानगी देखिए। इसी मकान में यहाँ पे चूंकि पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया, आप देखिए ये इस वक्त हम सड़क पर खड़े हुए लाइव कर रहे थे। यहीं से इसी मकान से अब कितनी गहराई की तरफ सीढ़ियां होकर के लोग नीचे की तरफ जाते हैं, यानी करीब 20 सीढ़ियां उतर करके आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाकर के आपके कमरे यहाँ पर आएंगे। ये बानगी एक ही मकान नहीं, यहाँ पे लगभग सारे मकानों की स्थिति यही है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद से कई और भी सवाल उठते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुए ऐसे ही हादसे के बाद अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करता तो ये हादसे को टाला जा सकता था। साथ ही हादसों के बाद सबक लेना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से किया जाना है।
कानून व्यवस्था को लेकर इसमें विरोध जताया जाएगा। तो आज आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर विरोध करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आएंगे। बिजली बिल, बिजली कटौती, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर आज सड़कों पर कांग्रेस रहने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जताएगी। बता दें कि जब से कांग्रेस मजबूती में आई है, चाहे वो लोकसभा हुआ या विधानसभा, उसके बाद से जोरदार प्रदर्शन, चाहे वो नीट का मामला हो या फिर छात्र संघ का मामला हो, उसमें भी कांग्रेस के हमने देखा NSUI के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। और अब कानून व्यवस्था, बिजली कटौती को लेकर और बिजली की दरों को लेकर भी कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। तो बिजली बिल, बिजली कटौती को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर आज विरोध दर्ज किया जाएगा। बिजली कटौती को लेकर जिस तरह से लगातार बिजली कटौती हो रही है और लोगों को इन भीषण गर्मी में बिजली ना आने की वजह से जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक अहम वजह है। और साथ ही आपको बता दें, बिजली बिल को लेकर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें उसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कांग्रेस की एक स्कीम थी जिसको निगलेक्ट एक तरह से किया गया। उसके बाद अब कानून व्यवस्था कांग्रेस के नजरिए से जो लचर होती जा रही है पूरे प्रदेश में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए अब जयपुर से एक बड़ी खबर देंगे। राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, वन सहकारिता, नगरीय विकास विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। मंत्री सुरेश रावत रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन। बांध सुरक्षा संगठन का दूसरा प्रतिवेदन। राज्य में पेयजल की स्थिति पर जारी रहेगी चर्चा। बिजली की स्थिति पर भी सदन में चर्चा होगी। तो आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इन संबंधित विभाग से सवाल जवाब किए जाएंगे। सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। मंत्री सुरेश रावत वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं। बांध सुरक्षा संगठन का दूसरा प्रतिवेदन होगा, जिसको रखा जाएगा सदन के पटल पर। राज्य में पेयजल की स्थिति पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि पेयजल एक भारी समस्या राजस्थान में है। राज्य में बिजली की स्थिति पर भी सदन में चर्चा होगी और एक तरफ सदन में चर्चा होगी, दूसरी तरफ बिजली की दर और बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस भारी प्रदर्शन भी करेगा। तो ये तमाम जो विभाग है जिनको लेकर आज सवाल जवाब किया जाएगा, तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन जारी रहेंगे और प्रश्नकाल के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और प्रदेश में हर महीने 1 करोड़ 7 लाख परिवारों के 4 करोड़ 36 लाख लोगों को मुफ्त गेहूं मिलता है, लेकिन इस महीने 4 करोड़ 36 लाख लोगों का निवाला अधर में लटक रहा है। वजह क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। सूबे के 27,000 राशन डीलरों की हड़ताल, अधर में 4 करोड़ 36 लाख लोगों का निवाला। राशन डीलरों की सरकार से गुहार, 4 मांगों पर हो संवेदना से विचार। भूखे मरने की कगार पर हैं परिवार। अभी तो ली अंगड़ाई, आगे और लड़ाई। सफाई कर्मियों के बाद 27,000 राशन डीलरों ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिससे प्रदेश के 4 करोड़ 36 लाख लोगों के निवाले पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसी ही 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें झुंझुनू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा की तस्वीरें देखिए। 4 सूत्री मांगों के लिए गुरुवार से झुंझुनू के राशन डीलरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अगस्त का राशन वितरण शुरू नहीं हो सका है। राशन डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर समय समय पर विरोध जताते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं, जिसकी लगातार अनदेखी होती रही है। इसीलिए उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। 30,000 रुपए मानदेय और 2% सीजन और 2 स्टेप डिलीवरी जो कर रही है, इसका बहिष्कार करेगी। और जो कमीशन है
वो हमारा 6 महीने का रुका हुआ तुरंत प्रभाव से खाते में डालेगी। इस पर यदि समझौता करती है सरकार हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनसे, तभी राशन की दुकानें खुलेंगी, अन्यथा पूरे जिले में राशन की दुकानें बंद हैं। मानदेय बढ़ाने और गेहूं पर 2% छीजत समेत 2 और मांगों को लेकर गुरुवार से प्रतापगढ़ में राशन डीलरों ने हड़ताल शुरू कर दी। सभी राशन डीलरों ने अपनी पॉश मशीनें जमा करवा दी है। डीलरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से राशन का वितरण अधर में लटक गया है। डूंगरपुर के राशन डीलरों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। तो राशन डीलर्स के हड़ताल पर चले जाने से जिले की सभी 562 राशन की दुकानें बंद हैं। इससे 2,87,000 से ज्यादा परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिल पाएगा। हमारी मांगे लंबे समय से है। पिछले 4 सालों से पूर्व की सरकार से भी एक ही मांग थी हमारी मानदेय, और वर्तमान सरकार से भी एक ही मांग है हमारी मानदेय और 2% छीचत। सरकार पूर्व वाली ने भी हमारा कुछ नहीं सुना, अभी वाली सरकार ने भी इस बजट में हमें कुछ भी नहीं दिया। वहीं राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के बैनर तले भीलवाड़ा के राशन डीलरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राशन विक्रेताओं ने शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अब राशन डीलरों की उन 4 मांगों के बारे में जान लीजिए, जिसके लिए डीलर कम ठोक कर मैदान में आ चुके हैं। आखिर क्या चाहते हैं राशन डीलर? प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय, गेहूं पर 2% छीजत, पिछले 5 महीने का बकाया कमीशन, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर राशन पहुंचाने का आदेश वापस लिया जाए। माना जा रहा है कि हड़ताल लंबी चली तो इस महीने मिलने वाला गेहूं लाभार्थी परिवारों को नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राज्यपालों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। बड़ी खबर आपको दे, राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में ये सम्मेलन रहने वाला है दिल्ली में। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मंत्री, कई नेता शामिल होंगे। ये भी आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री शामिल होने की बात कही जा रही है। 2 दिन के ये जो सम्मेलन चल रहा है उसमें उच्च शिक्षा में सुधार हो, एजुकेशन क्वालिटी, हाई एजुकेशन क्वालिटी में सुधार की बात कही जा रही है। विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की मान्यता सहित कई मुद्दों पर अहम चर्चा होगी, क्योंकि माना यही जाता है कि शिक्षा अगर अच्छी होगी तो आने वाला भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। इसी को लेकर ही 2 दिवसीय ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको लीड खुद उपराष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और मौसम विभाग का अलर्ट अब आपको बता दें, जहां अजमेर के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं अजमेर में भारी बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। 12 बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अजमेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अहम जानकारी, अजमेर में भारी बारिश के आसार जो है वो नजर आ रही हैं, जिसके चलते 12 बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट फिर जारी किया गया है। कुछ जिले जैसे आपको बताया, चाहे वो 12 हो, चाहे वो बाड़मेर हो, अजमेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर में भारी बारिश के आसार हैं। जिस तरह से कल जयपुर में भारी बारिश हुआ और जो तस्वीरें निकल कर आई वो प्रश्न भी कई खड़े करती हैं, भयावह भी थी, लेकिन कई लोगों की जान भी आफत में आई इसमें। इसलिए जोधपुर, नागौर, पाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 बाड़मेर में यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसीलिए बारिश तेज हो सकती है, आप संभल कर रहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में विधायक कालीचरण सराफा के सवाल का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी भी दी। सदन में पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। देखिए रिपोर्ट।
राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सदन में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है। साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर उसे सदन में लाया जाएगा। जोगाराम पटेल के बयान से इतना तो साफ है कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान सरकार भी इस पर विचार कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने यूसीसी पर सरकार और मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और भारी बारिश के आसार जो है वो अजमेर में भी रहने वाले हैं और बारां, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात जयपुर की करें तो जयपुर में भी बारिश लगातार जारी है। संवाददाता रोशन से अधिक जानकारी ले लेते हैं। रोशन, इस वक्त कैसा बना हुआ है मौसम और आगे मौसम विभाग ने क्या कहा है खासकर जयपुर के लिए? अजमेर भी रोशन, अजमेर भी बताइए। देखिए, हाल फिलहाल राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो अब इस वक्त साफ है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने मानसून को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जयपुर सहित करीब 13 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जो बारिश जो संभावित यहां पर बताई गई है। खासकर अजमेर जो जिला है उसमें येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्कूल्स की जो आज है वो छुट्टी कर दी गई है। बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर की ओर से न्यूज 18 ने कल देर रात भी दिखाया था कि किस तरीके से जो युवक है वो अंडरपास के अंदर फंस गए हैं। प्रशासन किस तरीके से लापरवाह बना हुआ है, इस लापरवाह प्रशासन के आगे पब्लिक किस तरीके से लाचार है, उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। अभी इस वक्त भी ये जेपी अंडरपास है जो इस बारिश के 24 घंटों के बाद में भी राजधानी जयपुर में यह अंडरपास लबालब पानी से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल यहां पर बन चुका है, तालाब या अंडरपास बन चुका है, लेकिन अभी तक इस अंडरपास से पानी नहीं खाली करवाया गया है। यहां से जो लोगों का जो आवागमन है, स्टूडेंट्स का जो आवागमन है वो यहां से पूरी तरीके से बाधित हैं। लोग काफी लंबा चक्कर लगाकर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में बारिश के चलते कई स्थानों के ऊपर जो जाम के हालात यहां पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है, जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स जिन्हें फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए थे, परसों भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डायरेक्शन दिए थे, कल खुद मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बैठक ली। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो फील्ड में जाएं, हर एक उस सड़क को देखें जो टूट चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट या अधिकारी इस जगह पर पहुंचे हैं पानी भरने के बाद, जो अभी तक इसकी निकासी नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तक पिछले 24 घंटों के अंदर जेडीए का कोई भी इंजीनियर यहां पे नहीं पहुंचा है। इस अंडरपास को खाली करने के लिए मड पंप नहीं लगाया गया है। विधानसभा महज यहां से 500 से 700 मीटर दूर है, जहां से पूरे प्रदेश की सत्ता चलती है, सरकार चलती है। उसके बावजूद राजधानी जयपुर के अंदर देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ठीक है रोशन, मतलब बद से बदतर हालात है, लेकिन सुध-बुध लेने वाले अधिकारी अभी तक सुबह की नींद सोए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ ही सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना है। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।